अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित अमरावती संसदीय सीट से फर्जी जाति प्रमाण पत्र का आधार लेते हुए नवनीत राणा द्वारा चुनाव लड़ना पूरी तरह से गैर कानूनी था। यह बात मुंबई हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से पूरी तरह से साफ हो गई है। खुद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुसूचित जाति से वास्ता नहीं रखने के बावजूद फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ते हुए नवनीत राणा ने भारतीय संविधान के साथ जालसाजी की है। इसके साथ ही नवनीत राणा झूठ बोलकर चुनाव लड़ने और जीतने के लिए देश की सांसद सहित अमरावती जिले की जनता की भी अपराधी है। ऐसे में नवनीत राणा द्वारा सांसद के रूप में अब तक जितने भी लाभ प्राप्त किए हैं उनकी वसूली करने के साथ ही विगत लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए पूरे खर्चे की राशि भी नवनीत राणा से वसूली की जानी चाहिए। इस आशय का प्रतिपादन जिले के पूर्व सांसद आनंदराव अडसूळ द्वारा यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में की गई। जिला मराठी पत्रकार संघ के वालकट कंपाउंड स्थित मराठी पत्रकार भवन में बुलाई गई पत्र वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद आनंदराव अडसूळ ने कहा कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भी अमरावती संसदीय सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित थी और उस चुनाव में भी नवनीत राणा ने बतौर प्रत्याशी हिस्सा लिया था, जिसके लिए उन्हें फर्जी जाति प्रमाण पत्र व फर्जी जाति वैधता प्रमाण पत्र का सहारा लिया था। इसे मुंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर लगातार सुनवाई जारी थी। वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें नवनीत राणा ने एक बार फिर फर्जी दस्तावेज का आधार लेकर चुनाव लड़ा और वे इसमें विजयी भी हुई, किंतु अब साबित हो चुका है कि उनके द्वारा पेश किए गए दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी थे और अदालत ने उस पर 2 लाख रुपए का दंड लगाते हुए उन्हें 6 सप्ताह के भीतर अपना जाति प्रमाण पत्र व जाति वैधता प्रमाण पत्र सरेंडर करने हेतु कहा है, जिसकी सीधा मतलब है कि नवनीत राणा द्वारा अनुसूचित जाति के हेतु आरक्षित संसदीय सीट से चुनाव लड़ना पूरी तरह नियम बाह्य व गैर कानूनी कार्य था। राज्य सरकार द्वारा विगत 7 जून से राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करते हुए अनलॉक की जिलानीय स्थिति के लिहाज से 5 अलग अलग श्रेणियां तय की गई और हर श्रेणी के लिए छूट के अलग अलग मानक तय किए गए थे, जिसके तहत अमरावती जिले को तीसरी श्रेणी वाले जिले में रखा गया था। इसके बाद अमरावती जिले में रोजाना पाए जाने वाले कोविड संक्रमितों की संख्या कम होने के साथ साथ पॉजिटिव रेट भी अच्छी खासी कम देखी जाने लगी, जिसकी वजह से यह उम्मीद बांधती नजर आई कि साप्ताहिक समीक्षा के बाद आगामी सप्ताह से अमरावती जिले को तीसरी श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रमोट करते हुए यहाँ पर आगामी सोमवार 14 जून से कुछ अतिरिक्त छूट मिलेगी, किंतु इस संदर्भ में जानकारी हासिल करने हेतु संपर्क किए जाने पर जिला अधिकारी शैलेश नवाल ने बताया कि अगले सप्ताह भी अमरावती जिला तीसरी श्रेणी में ही रहेगा और इस समय जो छूट दी गई है वही छूट अगले सप्ताह भी जारी रहेगी। इस संदर्भ में जिला अधिकारी शैलेश नवाल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यद्यपि इस वक्त अमरावती जिले में संक्रमितों की संख्या और पॉजिटिव रेट काफी हद तक घट गया, किंतु अमरावती जिले का औसत पॉजिटिव रेट इस समय 5.1% है। ऐसे में अमरावती जिले को फिलहाल तीसरी श्रेणी में ही रखने का निर्णय लिया गया और अगले सप्ताह के दौरान यदि पॉजिटिव रेट में कमी आती है और मौत की संख्या घटती है तथा रिकवरी रेट में इजाफा होता है तो उस समय हालात की समीक्षा करते हुए अमरावती जिले को कुछ अतिरिक्त छूट देने के बारे में विचार किया जा सकता है, किंतु तब तक मौजूदा स्थिति को ही कायम रखा जाएगा। इस समय संभाग के अन्य जिले में रोजाना 100 से कम कोविड संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। वही 2 दिन पहले तक अमरावती में रोजाना पाए जाने वाली मरीजों की संख्या 200 से 250 के आसपास थी, जो इस समय भी 100 से अधिक है। इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर जिलाधीश शैलेश नवाल ने कहा कि इस वक्त अमरावती जिले में बड़े पैमाने पर कोविड संदिग्धों की कोविड टेस्ट की जा रही है।